गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार। मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज का यह समय और स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस घोर कलयुग में 10 जनवरी 2022 को इंदौर जिला देपालपुर तहसील के बड़ौली होज गांव के आप प्रेमियों का दर्श स्पर्श हो रहा है। सत्संग के 2 वचन गुरु महाराज की दया से कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेमियों, संत मत सबसे ऊंचा मत है, लेकिन ये थोड़ा देर में लागू हुआ। जब इस धरती पर संत का प्रादुर्भाव हुआ, संत आए, तब उन्होंने अपने मत को प्रकट किया, लोगों को बताना समझाना शुरू किया। अन्य जो मत हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और संत मत का विस्तार भी उस गति से नहीं हुआ जिस गति से अन्य मतों का विस्तार हुआ है। लेकिन ये संत का जो मत है, संत के जो विचार हैं, संत का जो ये रास्ता है, ये है सबसे मुफीद, सबसे फायदेमंद मनुष्य के लिए है। समझने की बात है, समझ में अगर आ जाए तो वे सब काम बन जाए। पहले के जो मत हैं उस पूजा और उपासना में, कह लो पूजा पाठ में तकलीफ ज़्यादा होती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें देखो, जैसे सत्यनारायण की कथा करवानी है, भागवत की कथा करवानी है, राम कथा, कृष्ण कथा, ये कथा अगर कहवानी है तो सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और पूछा जाए इतने सामान की क्या ज़रूरत है, तो कहते हैं इसके बगैर यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसके बगैर कथा पूरा नहीं होगा। फूल पत्ती नैवेद्य जौ तिल घी मेवा यह सब तो लाना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा कठिन है। वो ये समझो कि एक तरह से प्रारंभिक पाठ है। प्रारंभिक पाठ जो होता है शुरू का, बच्चे के लिए कठिन होता है, ऐसे ही है। लेकिन ये जो है, ये जब समझ में आ जाता है तो कोई सामान की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दौड़ धूप की ज़रूरत ही नहीं है, शरीर को ज़्यादा तकलीफ देना भी नहीं है।
आराम से लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। यहाँ आदमी के खाने पहनने की कमी नहीं होती है, मान सम्मान इज्जत भी मिल जाती है। आप ये समझो ऊंची कुर्सी जिसको कहते हैं वो भी मिलती है कोशिश करने पर, प्रारब्ध के अनुसार धन भी मिलता है। यानी दुनिया की चीज़ें ये मिलती हैं, लोक जिसको बनना कहते हैं बनता है, और परलोक भी बन जाता है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए, इसका भी कल्याण हो जाता है, इसकी मुक्ति मोक्ष हो जाती है। यह फिर लौट करके इस दुनिया संसार में नहीं आती है, जन्मना और मरना नहीं पड़ता है। लेकिन जब समझ में आ जाए कि रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। देखो यह जो प्रार्थनाएं हैं, चेतावनी है, यह पहली सीढ़ी है, समझ लो। इससे लोगों के अंदर जागृति आती है, जागरण पैदा होता है, जानकारी मिलती है। जो चेतावनी प्रार्थनाएं होती हैं उससे समझो कि जानकारी होती है। और जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना में जिनकी प्रार्थना की जाती है उनका ध्यान भी किया जाता है। आप देखो किसी को आपको बुलाना हो तो उसका ध्यान करना पड़ेगा। छोटा लड़का, बड़ा लड़का या घर में लड़की है, उधर ध्यान जाएगा आपका। अब फिर नाम पुकारोगे। अब जब लड़की के नाम से पुकारोगे तो वो लड़की बोलेगी, लड़का रहेगा वहीं पर, लड़का नहीं बोलेगा। लड़के का नाम लेकर पुकारोगे तो लड़का बोलेगा। ऐसे जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिससे प्रार्थना की जाती है, जिस तरह की प्रार्थना की जाती है वो उस तरह से फल देता है, उस तरह से यानी समझो दया करता है, वो देखता है। संत मत में सबसे पहले गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सभी मतों में गुरु का स्थान ऊंचा स्थान है। संत मत में सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर के होते नहीं हैं। गुरु एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। तो शक्ति जो होती है उस शक्ति में भी अंतर होता है। जैसे देखो 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर मोटर आप लोग लाते हो खेत में सिंचाई के लिए, तो ताकत उसकी होती है। तो जो समर्थ गुरु, संत गुरु होते हैं, संत मत को वही समझते हैं, संत मत को वही समझाते हैं। जीवात्मा के को परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता उन्हीं को मालूम होता है, वही बताते हैं। इसलिए लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए सबसे पहले गुरु की प्रार्थना की जाती है, गुरु का ध्यान किया जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि प्रार्थना, सत्संग, आप ये समझो ध्यान और भजन, यह संत मत में प्रमुख हैं। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको मैं बतलाता हूँ। देखो अभी हम बोले मुँह से कि रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। संतों ने गद्य में, पद्य में कह करके, सुना करके, दृष्टांत सुना करके, उदाहरण दे करके जीवों को समझाया, बताया। देखो बच्चे जब गिनती नहीं गिनते हैं तो ये माताएं जो होती हैं रात को सोने से पहले ये कहानी सुनाती हैं, किस्सा सुनाती हैं, और फिर कहती हैं अच्छा चलो अब गिनती गिन लो, 100 तक गिनती गिन लो, एक बार गिन लो, 50 ही तक गिन लो, फिर उसके बाद सो जाओ। तो इस तरह से जैसे मास्टर होता है, घर के परिवार के लोग होते हैं, सिखाते हैं बच्चे को, मनोरंजन करके सिखाते हैं, किसी भी तरह से उसको पढ़ाते हैं, प्रार्थना करके यानी समझो कि उसको समझा करके और फिर योग्य बनाते हैं। इसी तरह से
जो भी संत आते हैं, जो भी समर्थ गुरु आते हैं, वो समझाते हैं। तो देखो, मन ये कौन है? ये है मन, इस शरीर का राजा है। चलाती तो आत्मा है इस शरीर को, लेकिन मन इसके साथ हो गया। ये जैसे उल्टा तवा होता है, कड़ाही कह लो आप, ऐसे ही इसका आकार है मन का। लेकिन ये है, समझो कि पूरे शरीर में अपनी ताकत को फैलाए हुए है। मन, आप ये समझो, ताकत को जब अपने फैलाता है तो इसको रस मिलता है। जैसे आप देखो, भंवरा होता है, तितली होती है, फूल के ऊपर बैठती है, जिस फूल पर ये बैठती है, यानी समझो कि उसका रस लेती है वो तितली। भंवरा उस फूल का रस लेता है जिस भी फूल पर बैठेगा। ऐसे ही मन अगर आँख के पास रुका बैठा तो देखने का रस लेता है, कान के पास बैठा तो सुनने का रस लेता है। आप ये समझो कि जिह्वा पर बैठा तो खाने का रस लेता है। आप ये समझो नीचे के इंद्रियों में बैठता है तो वहाँ का ये रस लेता है। तो मन यानी समझो कि एकदम से लिप्त हो गया, किसमें? इस शरीर में ही लिप्त हो गया। लेकिन संतों ने समझाया, कहा यह शरीर तो तेरे को खाली करना पड़ेगा। मन से ही कहा, रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये मुसाफिर कहा मन को। आप ये समझो कि जैसे एक शरीर से एक मन निकला, एक आत्मा निकली, अब वो आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी। वो मन के भंडार में या तो जाएगा या तो उसके साथ फिर दूसरे के यानी आत्मा के साथ लगेगा। तो कहा कि इससे मोह मत कर, इस काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। काया किसको कहते हैं? ये तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। प्राण के निकलने के बाद, मन के निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इसको हीरा जैसी काया को ले जा करके लोग जला देते हैं। तो कहा तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। तरह तरह से समझाया। तो कहा कि ये मन जो तू है, ये तू मुसाफिर है। मुसाफिर किसको कहते हैं? रेल में बैठ करके आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ स्टेशन पहुँचते हो, थोड़ी देर बैठे रहते हो जब तक रेल नहीं आती है। अब उसको कहो कि नहीं, यहाँ मैं बैठा हूँ, देर ज़्यादा हो गई, थके हो, लेट भी जाते हो। जब ट्रेन आने को होती है, रेलगाड़ी आने को होती है, तब उठ करके जाते हो, उस पर बैठ करके सवार हो करके दूसरी जगह पहुँचते हो। तो आप ये समझो मुसाफिर खाना की तरह से है, कि आए और चले गए। ऐसे ही ये है, समझो कि जीवात्मा जब से संसार बना, कितनी बार आई, कितनी बार चली गई, मन भी यह आया और ये चला गया। आप ये समझो, तो इसको समझाया गया है कि इसको काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। और आगे कहा कि भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संवारे, एक दिन इसका मालिक निकाले। इस शरीर का मालिक कौन है? आप तो कहते हो मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा आँख है, मेरा कान है, मेरा सिर है, ये मेरा घर है, ये मेरा रुपया पैसा है, ये मेरे बीवी बच्चे हैं। लेकिन सच पूछो तो आपका कुछ यहाँ है ही नहीं। अगर आपका होने को होता तो आप कुछ लोग इसमें बैठे हो कि आप जिनकी औलाद हो, जिनके बेटा हो, ऐसे बाप आपके यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये बच्चे मेरे, कहते कहते चले गए। आप फिर समझो वो क्यों जाते हैं? ऐसे ही समझो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। ये आपका कुछ नहीं है। ये है जो काया कुटी है, ये आपकी नहीं है। ये मनुष्य शरीर समझो आपका नहीं है। ये तो जैसे भाड़े का घर होता है, क्वार्टर जिसको कहते हो, उसमें कोई जाता है, रहता है, लेकिन खाली करना पड़ जाता है। ऐसे एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। देखो, जिस कमरे में, जिस क्वार्टर में, जिस घर में किराए के कोई रहने लगता है, जल्दी खाली करना चाहता है, लेकिन किराए का है तो खाली करना ही पड़ेगा। अपना घर होता तो नहीं खाली करना पड़ता। मतलब ये है कि मिट्टी पत्थर का घर की बात कर रहा हूँ, उसको ना खाली करना पड़ता।
तो ये जिस शरीर को अपना शरीर कहते हो, ये अपना घर नहीं, अपना शरीर नहीं है। इसको आपको एक दिन खाली करना पड़ेगा। अब खाली करके कहाँ जाओगे? कभी सोचा आपने? अरे भाई कितना दिन इसमें रहोगे? बहुत रहोगे तो कलयुग में 100 वर्ष की उम्र लोगों की बताई गई है, लेकिन इस समय वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बहुत रहोगे तो 100 वर्ष रहोगे, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? आपका मतलब कौन? ये जो आत्मा आपकी इस शरीर को चलाती है, यहीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यह कहाँ जाएगी? इसके बारे में कभी आपने सोचा? आज सोचो। अगर आपने अपने शरीर के लिए ही सब कुछ किया, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहे, मान सम्मान इज्जत इस शरीर को ही दिलाते रहे, और आत्मा के लिए कुछ अगर आपने नहीं किया तो ये आत्मा नरकों में डाली जाएगी, कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। अगर तौर तरीका आपने नहीं सीखा और इस शरीर से बुरे कर्म बनते चले गए तो इसकी सज़ा मिल जाएगी। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सज़ा सबको मिली। कितना टालने की कोशिश किया, किसने? विद्वानों ने, कि सीता का ब्याह राम से न हो, क्योंकि उनको मालूम था कि राम को जंगल जाना ही जाना पड़ेगा और सीता भी राम के साथ जाएगी ही जाएगी, पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। लेकिन टला कहीं नहीं टला, दशरथ का मरण भी नहीं टला, वही कारण बना। तो कहा गया है कि जो होता है कर्मों के अनुसार होता है। उस जन्म के भी कर्म होते हैं, कुछ पीछे के रह जाते हैं, उसकी भी सज़ा मिलती है। आप ये देखो, बच्चा पैदा होता है और बीमार हो जाता है, तो अब उसके कौन से ऐसे कर्म हैं कि जिसकी वजह से बीमार हो गया? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दवा भी खिलाते जाओ, बढ़िया डॉक्टर को भी दिखाते जाओ, परहेज भी कर ले जाओ बच्चे के लिए, लेकिन तो भी जल्दी तकलीफ नहीं जाती है। तो वो कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो कर्मों की सज़ा तो सबको मिली ही मिली है, कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। अब ना समझ पाओ कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो आप बुरे को ही अच्छा मान करके करते रहोगे कि यही अच्छा है, तो समझो जब नहीं समझ पाओगे तो भी सज़ा मिलेगी। इसीलिए सत्संगों का यानी समझो कि नियम बनाया गया कि सत्संग सुनते रहो, जानकारी होती रहे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि जान करके कोई अगर जहर खा ले तो भी जहर तो मारेगा, और अनजान में खा ले तो भी वो जान ले लेगा। तो सज़ा तो मिलनी ही मिलनी होती है, तो यह आत्मा सज़ा पा जाएगी। अगर आप चूक जाओगे तो कैसे चूक जाओगे? भूल जाओगे। किस चीज़ को? जिस चीज़ को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, मौत को। मौत को भूले हुए, और मौत का कोई पता है कब आ जाए और किस बहाने आ जाए? कुछ पता नहीं है। आप ये समझो मौत सत्य है और ये दुनिया असत्य है। दुनिया की ये चीज़ें ये क्या हैं? ये नकली हैं, और मौत सत्य है। जो सत्य होता है सत्य होते होता है। आप ये समझो वो हमेशा रहता है, सच्चाई कभी ख़त्म नहीं होती है। और प्रभु सत्य है, प्रभु भी रहता ही है, प्रभु भी कभी नहीं, वो शक्ति नहीं खत्म होती। विभिन्न रूपों में वो शक्तियाँ जो आती हैं वो तो चली जाती हैं, शरीर वाली शक्तियाँ, लेकिन वो जो ताकत है उनकी प्रभु की, वो कभी भी नहीं खत्म होती, वो हमेशा रहती है। तो देखो, मौत को हमेशा याद रखो, और ये याद रखो कि ये मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की जिसकी ये अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा, उसके पास तक पहुंचाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। तो अब जब जो चीज़ कि जिसको याद रहती है वो उसके लिए कोशिश करता है।
जैसे ये याद है कि दुकान खोलनी है तो दुकान कैसे खोलेंगे, कहाँ से सामान लाएंगे, कैसे चलाएंगे। घर बनाना है तो घर का सामान मटेरियल कहाँ से लाएंगे, सरिया कहाँ से लाएंगे, सीमेंट कहाँ से लाएंगे, किससे बनवाएंगे, क्या करेंगे, यानी उसकी उसको फिक्र रहती है। और फिक्र जब रहती है, कोशिश करता है, तब घर बन जाता है, दुकान चल जाती है। दुनिया का जैसे काम यानी फिक्र से होता है, खेत की सिंचाई करनी है, कटाई करनी है, तब यानी वो काम होता है। ऐसे आप इसकी फिक्र करो। और फिक्र अगर नहीं करोगे, अगर सोचोगे नहीं, याद नहीं रखोगे, तो ये सफ़ेद चूहा और ये काला चूहा ये उम्र को आपके काट देंगे। सफ़ेद चूहा किसको कहते हैं? सफ़ेद चूहा कहते हैं दिन को, और काला चूहा किसको कहते हैं? रात को। अब ये दोनों चूहे आते हैं, किस लिए आते हैं? उम्र को काटने के लिए। अब इस सबकी उम्र कटती है, ये परिवर्तनशील है संसार, बदलाव इसमें होता रहता है। यहाँ का नियम ही यही है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो जन्मता है, पैदा होता है, वो मरता है। तो परिवर्तनशील संसार में जब कोई नहीं रहा, यहाँ मनुष्य शरीर में आया, तो आप कैसे रहोगे? अब यह भी आपको बता दूं कि साधना का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है, प्रभु के प्राप्ति का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है, जीवात्मा के मुक्ति मोक्ष दिलाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती, ये फंस जाती है, ये फिर इधर लौट करके आती है। कर्मों के अनुसार कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में ये डाल दी जाती है। वहाँ से छुटकारा मिलता है, गाय बैल की योनि मिलती है। उसके बाद फिर गाय और बैल के बाद 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि 9 महीने बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। और एक बार अगर समझ लो कि अकाल मृत्यु हो गई, मार दिया, काट दिया किसी ने, तो प्रेत योनि में चला जाना पड़ता है। और प्रेतों की ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो कुल मिला करके अगर चेतोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो समझो कि फिर फंस जाओगे और जन्मते मरते रहोगे इसी में। जैसे पहले भी आपको नहीं पता है कि किसी योनि में रहे, किसी योनि में जरूर रहे हो आप। तो ऐसे ही बड़ी तकलीफ होती है। तो चेत जाओ, जो समय बचा है उसमें अपना काम बना लो। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को करने में लगे हुए हो, ये तो दूसरे का काम है। घर मकान जिसको आप अपना कहते हो, एक दिन उसी मकान से आपको लोग बाहर निकाल देंगे। जब ये प्राण निकल जाएंगे, वही मकान आपका दूसरे का हो जाएगा, वो दूसरे के लिए कर रहे हो। अपना काम क्या है कि अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा तक जीते जी पहुंचा दिया जाए। उसके लिए इस समय पर कोई शरीर को तकलीफ भी नहीं देनी है, कष्ट भी नहीं देना है, कोई घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है। सीधा सरल रास्ता संतों ने बताया। आप ये समझो कि आँखों के नीचे की जितनी भी साधना थी, संतों ने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उम्र कलयुग में बहुत कम हो गई। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। तो कलयुग में बहुत कम उम्र हो गई। तब कलयुग में संतों को आना पड़ा। आप समझो कि 10,000 वर्ष की तपस्या में जब जीव अपने घर अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए, तो 100 वर्ष की उम्र में कैसे पहुंच पाएंगे? वो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगा करके जो पहले के समय में लोग करते थे, यज्ञ करते थे, जब करते थे, तब करते थे, उससे जब नहीं पहुंच पाया तो 100 साल की उम्र में कैसे पहुंच सकते हैं? और मन देखो यह कमज़ोर होता चला गया। सतयुग में हाथी के समान था, त्रेता में घोड़े के समान, द्वापर में बकरी के समान, और कलयुग में चींटी के समान हो गया। ऐसे समय में कैसे उद्धार हो सकता है? इसलिए संतों का प्रादुर्भाव हुआ। नीचे की जितनी साधना थी उन्होंने सब खत्म कर दिया। अब आप ये समझो
कि नीचे की जब साधना लोग करते थे, बुधा चक्र से जब चलते थे, देवताओं की परछाइयाँ जो चक्रों पर पड़ती हैं उनको देखते थे तो उनके अंदर ताकत आ जाती थी, शक्ति आ जाती थी। कोई कहीं तक पहुंचा, कोई कहीं तक पहुंचा, तो वही यानी अपनी ताकत को ही अपनी शक्ति मान करके, पावर मान करके रह जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, उम्र चली जाती थी। लेकिन कर्म कुछ इस तरह के उनके थे कि नरकों में नहीं जाना पड़ता था, 84 में नहीं जाना पड़ता था, कम ही योनियों में जाना पड़ता था, ज़्यादा योनि में नहीं जाना पड़ता था, पेड़ बन करके नहीं खड़े किए जाते थे, कीड़ा बन करके जमीन के अंदर नहीं रहते थे, समझ लो कि पक्षी बन करके आसमान में उड़ते थे, 4 पैर वाले गाय, बैल, भैंसा, घोड़ा, इस तरह के ही योनियों में जाते थे। लेकिन जानना तो पड़ता ही था, जन्मते वक्त और मरते वक्त जो तकलीफ होती है उनको भी होती थी, लेकिन अब वो रास्ता नहीं खुला था आगे का। आँखों के बीच से जो ये रास्ता गया हुआ है, आँखी मध्य आँखी चमके पंखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भोजल पारा है, ये तो बताया संत ने। ये तो कबीर साहब जैसे प्रथम संत आए, उन्होंने इस रास्ते को बताया, उन्होंने ही इस मनुष्य शरीर को अनमोल बताया, नहीं तो इसकी तो किसी को कीमत ही नहीं मालूम थी। कहा ना, मानुष जन्म बड़ा अनमोल, सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, तब भेद खोला कि यही घट भीतर सार समुंदर, यही ममलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, चाही के नीचे चाहो, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। जो तीर्थ में, व्रत में अन्य लोग खोजते थे, अब भी बहुत से लोग खोजते हैं, नदियों में स्नान करके प्रभु की प्राप्ति की खोज में अन्य जो भटकते थे, अब भी बहुत से लोग मुक्ति मोक्ष वहीं खोजते हैं, उसी में स्नान करके मुक्ति मोक्ष की कामना करते हैं। उसमें जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने कहा कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, संध्या तर्पण ना करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हर हीरा अंतर वसे, वही के नीचे चाहूँ। बोले इसी में सब कुछ है, यही मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किस चीज़ की नहीं होती है कि जो दुर्लभ चीज़ होती है, जल्दी नहीं मिलती है, सबके पास नहीं होता है, जिस चीज़ को कोई बना नहीं सकता है वो दुर्लभ चीज़ होती है। अब कोई कहे इतना बड़ा हीरा हम बना लें, नहीं बना सकता है। हीरा तो प्रकृति बनाती है, पत्थर है हीरा, और कहाँ से निकलता है, पहाड़ से, खाई से, नीचे से, धरती से, वो वहाँ से उत्पन्न होता है। तो कहते हैं देखो ये अनमोल हीरा है, ये अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे इस मनुष्य शरीर को अनमोल बताया गया, हीरा इसको बताया गया, कीमती हीरा इसको बताया गया, और कोई इसको तैयार भी नहीं कर सकता है, कोई नहीं तैयार कर सकता है। इतनी इसमें सिस्टम है, इतनी मशीनरी है इसमें कि इतनी मशीनरी कोई बना ही नहीं सकता है। आप ये समझो, बाहर से मनुष्य का आकार का आप पुतला तो बना दो, मूर्ति तो बना दो, लेकिन अंदर उसके यानी ये बोलने वाली शक्ति जो है, चलने फिरने वाली ये जो शक्ति है, ये खा करके और ये टट्टी पेशाब करने वाली जो ये मशीनरी है, ये आप कोई भी उसमें फिट नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो इस शरीर में। तो आप ये समझो इसकी बहुत बड़ी कीमत है। इसमें तो आप मुख्य रूप से समझो कि यानी ये 6 कमल हैं, चक्र जिसको कहते हैं, ये शरीर को चलाते हैं। और आप ये समझो कि 72,000 इसमें नसें हैं। आप समझो कि इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं इसमें। और आप ये समझो बाकी ये और भी नाड़ियां हैं 10, तो ये इस शरीर को चलाने में दिखती भी हैं, लेकिन वो झीनी चदरिया जो उन्होंने कहा, बीनी रे झीनी चदरिया, जो ये पतली नसें हैं ये दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन नसें इसमें हैं। एक नस देखो कट जाती है, एक नस एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो कितना दर्द होता है। नसों में लग जाता है तो नसों में तनाव हो जाता है, दर्द होता है, पता नहीं चलता है कौन सी नस में है ये। ऐसे ही है, आप ये समझो कि ये शरीर चलता कैसे है। इसमें जैसे आपके डॉक्टर लोगों ने बताया, जिस चीज़ को देख लेते हैं कि यह हार्ट है,
आप ये समझो कि लीवर है, किडनी है, और आप ये समझो इसमें ऐसे इसको हिंदी में बताते हैं फेफड़ा है, यकृति है, आप समझो गुर्दा है, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। तो जिसको उन्होंने देखा, मशीन से जो देख लेते हैं या ऑपरेशन कभी किया तो देखा, उस चीज़ को तो जानते हैं, लेकिन ये चलता कैसे? कहते दिल बैठ गया। दिल क्यों बैठा, कैसे बैठा? जब यानी समझो प्राण निकल गया, दिल बैठ गया। प्राण क्या है, इसको न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसे होता है? जब तक इसको हवा मिलती रहती है, हवा मिलती रहती है और शरीर चलता रहता है, ये दिल चलता रहता है, तब तक रहता है कि हाँ भाई प्राण है इस शरीर में, सुना है। आप इन आवाज़ी आँखों से देख नहीं सकते हो, इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर देखो फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज़ निकल गई? प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, दोनों को ये दुनिया की मशीनों से देख नहीं सकते हैं, देखा नहीं जा सकता है। अब इसमें भी कई तरह की, जैसे नसों को मैंने बताया, जैसे चक्रों को मैंने बताया, आप ये समझो उसी तरह से ये प्राण भी कई तरह के हैं, इनका अलग अलग काम है। आप ये समझो जैसे प्राण है तो प्राण क्या काम करता है? शरीर को ये है यानी ताकत देता है। समझो कि हवा को लेकर के ये प्राण, और खून में जो गंदगी रहती है उसको ये साफ करता है, और फिर वो जो सफाई करने के बाद वो जो गर्मी उसमें से निकलती है तो उसको बाहर निकालता है। हवा कहाँ से लेता है? नाक से लेता है। ऐसे देखो आप, ऐसे तो एक नाक से तेज चलेगी, हवा बाहर निकलेगी, और दूसरे नाक से यानी जो है वो सांस ली जाती है, तो उससे गर्म हवा ज़्यादा नहीं निकलती। थोड़ी देर के लिए जब सांस बदलता है, कभी दाहिना चलता है, कभी बाएं चलता है, तेज बाहर निकलती है हवा, तो वो जो अपान वायु कहते हैं उसको अपान प्राण होता है। अपान प्राण का काम क्या होता है? वो जो गंदगी है, प्राण उसको साफ करता है खून को, तो आप ये समझो कि वो बाहर निकलती है, तो ऊपर की तरफ से निकलती है। और अपान का काम होता है जैसे बाहर निकाला, तो जब यहाँ शक्ति वो रहती है इसके साथ तो बाहर निकलती है। और है कहाँ इस शरीर को चलाने के लिए? गुदापान। गुदा किसको कहते हैं? जहाँ से आप मल त्याग करते हो, तो वहाँ से समझो कि वो नीचे की तरफ यानी जाती है, बहती है वो एक तरह से, वो जो हवा है, प्राण हवा ही है समझ लो, तो वो नीचे की तरफ से वो निकलती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।